एक जमाने में एक सरसब्ज जंगल की गहराई में जानवरों की एक मुतहर्रिक कम्युनिटी मौजूद थी, हर एक अपनी अपनी मुनफरिद सलाहियतों और खूबियों के साथ। मैं आपको इनमें से चंद के बारे में बताता हूँ। जंगल की ऊंची छतरी में इलारा नामी एक अक्लमंद बूढ़ा हाथी रहता था। इलारा जंगल की माँ थी, जो अपने नर्म रवैये और बाबा के मशवरों के लिए मशहूर थी। जब भी उन्हें किसी मखमसे का सामना करना पड़ा और रहनुमाई की जरूरत पड़ी, तो वो तमाम जानवरों के लिए जाने वाली मुशीर थी। नीचे के नीचे घने ज़ेर आब के दरमियान चंचल और चालाक सिम्बा की क़ियादत में बंदरों का एक शरारती टोला रहता था। सिम्बा हमेशा किसी न किसी किस्म की शरारतों का शिकार रहता था, चाहे वो बैलों से झोल रहा हो या जंगल में आने वाले गैर मुश्तबा ज़ायरीन से फल चोरी कर रहा हो। अपनी हरकत के बावजूद वो अपनी मुतअद्दी तवानाई और होशियार अक्ल की वजह से सबका महबूब था। एक चमकती हुई नदी के करीब जो जंगल से गुजरती थी, वहां हरनों का एक खूबसूरत खानदान रहता था। उनका लीडर लोना था, सींगों के साथ एक शानदार हिरन जो चमकती हुई सूरज की रोशनी में चमकता था। लोना और उसका खानदान अपनी खूबसूरती और चुस्ती के लिए जाना जाता था। रक्कासों की मेहरबानी से जंगल में खूबसूरती के साथ बंधे हुए थे। दरख्तों में ऊंची जगह पर जमुर्द के पौधों के दरमियान छुपा हुआ डियागो नामी एक तन्हा जगुअर था। डियागो जंगल का एक खामोश सेंटिनल था। उसकी चिकनी शक्ल शामियाने के साए के सामने बमुश्किल वाज़ेह थी। वो चुपके चुपके और सब्र का मालिक था। उसकी सुनहरी आंखें हर वक्त किसी भी खतरे की निशानी पर चूक न रहती थीं। इन जानवरों ने मिलकर एक मुतनव्वे और हम आहंग कम्युनिटी तश्कील दी। हर एक ने जंगल की जिंदगी की टेपेस्ट्री में अपनी अपनी सलाहियतों का हिस्सा डाला। वो फितरत के साथ हम आहंगी में रहते थे, माहौलियाती निज़ाम के नाजुक तवाज़ुन का एहतराम करते थे, जिसने उन सब को बरकरार रखा था। लेकिन उनके पुरअमन वजूद को जल्द ही इस वक्त खतरा लाहिक हो गया, जब शिकारियों के एक गिरोह ने अपने मुनाफा के लिए अपने गैर मुल्की बाशिंदों को पकड़ने के लिए जंगल में कदम रखा। इलारा, सिम्बा, लोना और डियागो जानते थे कि उन्हें अपने घर और अपनी साथी मखलूकात की हिफाजत के लिए इकट्ठे होना पड़ेगा। कि इलारा की हिकमत, सिम्बा की चालाकी, लोना की मेहरबानी और डियागो की चुपके से उन्होंने शिकारियों को पीछे छोड़ने और उन्हें जंगल से दूर भगाने का मंसूबा बनाया। बहादुरी, ताउन और चालाकी के जरिए वो शिकारियों के मंसूबों को नाकाम बनाने और जंगल और उसके बाशिंदों की हिफाजत करने में कामयाब हुए। इस दिन के बाद से जंगल के जानवर मुत्तहिद होकर खड़े थे, जो भी उनके रास्ते में आने वाले चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार थे। और जैसे ही सूरज सब्ज छतों पर गुरूब हुआ, दरख्तों की चोटियों पर सुनहरी शुआएं डाल रहा था, वो जानते थे कि जब तक वो एक साथ खड़े रहेंगे, उनका घर आने वाली नस्लों के लिए अमन और खूबसूरती की आमाजगाह बनेगा।